नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हाथरस मामले पर सबसे बड़ी रिपोर्ट आप देखेंगे, क्योंकि आज तक पर एक साथ आरोपी और पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों की तस्वीर दिखाइए। आज उस सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर एक के बाद एक तमाम बातें पूरे मुल्क में हो रही हैं, लेकिन आज सीधे पीड़िता के परिवार की तरफ से बयान सामने आएगा। आज सीधे आरोपी के परिवार की तरफ से बात सामने आएगी। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि सच सामने लाने की हमारी ये पहल जारी रहेगी। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, जो पीड़िता का परिवार है वो हाईकोर्ट जाने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले की सुनवाई जो हो रही है अब उसमें पीड़िता का परिवार जाएगा कोर्ट। 11 को लखनऊ जाएगा पीड़िता का परिवार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में उनकी मौजूदगी रहेगी। 12 अक्टूबर को होनी है हाईकोर्ट की सुनवाई। कड़ी सुरक्षा में लखनऊ जाएंगे 5 सदस्य परिवार के, और वो कोर्ट में पेश होंगे। हाईकोर्ट में अपनी बात रखेगा पीड़ित परिवार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हाथरस से हमारे साथ दोनों ही परिवार जुड़ रहे हैं। हमने ये कोशिश और पहल सिर्फ इसलिए की है कि दोनों पक्ष सामने आए, सच सामने आए कि आखिर उस दिन 14 सितंबर को क्या हुआ था। आप दोनों मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप अपना परिचय खुद दें टीवी पर आज, क्योंकि हम पीड़िता के परिवार के लोगों का नाम नहीं रखना चाहते हैं। आप खुद अपने बारे में बताएं और अपना पक्ष रखें। बात की शुरुआत इस बात से हो कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। सबसे पहले मैं पीड़िता के भाई से ये अनुरोध करती हूं कि आप अपना पक्ष बताइए, अपना रिश्ता बताइए पीड़िता से, और फिर बताइए कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। बोलिए। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही है आवाज। जी, आप अपना परिचय बता दें। आप पीड़िता के भाई हैं? जी हाँ, जी, आपसे अनुरोध है, पूरे दर्शक सुने, सब जानना चाहते हैं उस रोज क्या हुआ था। 14 सितंबर को क्या हुआ था? हम लोग तीनों बहन और मेरी मम्मी और मैं, हम लोग चारा लेने गए थे जी। तो चारा एक गठरी को लेके मैं घर पे आ गया था। और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? प्लीज पूरी बात बोलिए सतेंद्र जी। हेलो। हाँ अच्छा, हाँ तो हम लोग चारा लेके एक गठरी लेके मैं घर पे आ गया था करीब 9 पौने 9 बजे। और जो बहन थी वो मेरी माँ के पास थी, तो यहाँ पर आके मैंने भैंसों को कुछ पानी पिलाया है। लाइट आ गई थी उस समय, और जो मेरे आने के बाद ही जो घटना का अंजाम दिया गया है मेरी बहन का, तो जो बहन थी वो मम्मी ने बोला था कि ऐसा कर बेटा, घास को इकट्ठा कर ले, और भैया आ रहे होंगे तेरे। तो मम्मी ने आगे चल के बोली कि मम्मी ऐसा कर और घास काट लो, मैं इकट्ठे कर रही हूँ। तो जो घास इकट्ठा करते समय ये जो आरोपी हैं, इन्होंने उसको अंदर पीछे से आके बाजरी खेत में से उसको अंदर खींचा गया है, और उसके साथ दुपट्टा है उसके साथ अंदर लेके उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करके उसके साथ बलात्कार भी किया है। जब वहाँ को करीब ज़्यादा टाइम हो गया तो मम्मी ने सोचा कि अभी लड़की अभी आई क्यों नहीं, ना तो कुछ आवाज़ ही नहीं मेरे पास आई। तब मम्मी फिर उठ के गई हैं, तो मम्मी ने देखा तो वहाँ पर लड़की थी नहीं बहन। फिर मम्मी रोड तक भी गई हैं, फिर वापस लौटी। 2-3 बार मम्मी ने राउंड भी मारे, पर मम्मी वो लड़की दिखी नहीं मेरी बहन। फिर अचानक ही उसकी जो चप्पल थी वहाँ पर पड़ी हुई मिली जो उसके बाद क्या किया? मम्मी ने उसको जाकर देखा तो लड़की अपने उसके बाद कि वहाँ पर मम्मी ने आवाज़ भी दी किसी को, कोई है भैया यहाँ पर, क्या लड़की क्या हो गया, मम्मी ने आवाज़ भी दी है। तो जो जिसका जो खेत है, छोटू बोलते इस लड़के को, उसके तो लड़का वहाँ पे आया है। मम्मी ने उससे बोला कि बेटा ये क्या हो गया, ऐसा मेरे भैया लड़के को बुला दीजिए घर से। तो लड़का मेरे पास यहाँ पे आया। मैं जब उस समय भैंस को पानी पिला रहा था, तो लड़का बोल रहा है कि सतेंद्र तेरी बहन बेहोश हो गई है और जल्दी जा, बीमार हो गई है। तो मैं जैसे थे वैसे मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ पर रोड पहुँचा हूँ, खेत पर पहुँचा हूँ। तो वहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर, तो मेरे को लगा ऐसा तो नहीं बहन को कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया, चारा काट रही होगी। तो मैं उसको पास में जग गया हूँ। तो वहाँ पर जब थोड़ी होश में थी, किसी ने पानी वहाँ पर डाला था, मम्मी ने डलवाया हो किसी पे।
तो हम जब देखा है तो मम्मी ने पूछा, मैंने बहन क्या बात हो गई, तो बहन ने थोड़ा उसके जीभ तो ब्लड निकल रहा था, तो उसने अपनी लड़कती आवाज में बोला कि भैया। मैंने हाँ, बोल क्या बात है बेटा, कि गुड्डू का लड़का कहते वो बेहोश हो गई। मैंने कहा और बता बेटा, जब तक बेहोश हो चुकी फिर सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, काफी लेडीज थी वहाँ पर, इतने ध्यान नहीं कौन कौन थी वहाँ पर। सब लोग बोले इसको लेके जाओ नहीं तो मर जाएगी ये। फिर मैंने उठाने की कोशिश करी है तो वो बिल्कुल अपना सर बिल्कुल जैसे पैरालाइज की तरह होती है, और उसकी गर्दन वर्दन बिल्कुल ढीली विली पड़ी हुई थी बिल्कुल। तो उसको जैसे तैसे मैं उसको उठा के लेके गया हूँ अपने बाइक तक, रोड तक। तो वहाँ पर मैंने उसको बिठाया अपनी बाइक पे और मैं चला के, और मम्मी पीछे बैठ के हम लोग चंपा थाने गए। आप अस्पताल नहीं जाकर थाने उसके गए, बाद इसकी क्या वजह थी? रास्ते जी हाँ, थाने लेके गया। थाना ये था जो लड़का जो आरोपी बताया गया, मैंने उसके पहले रिपोर्ट करे, ऐसा हो सकता है कि पहले ये पुलिस केस है, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं फ़ोन करके किसी 100 नंबर कॉल करके बुलाऊं। तो उस समय मेरा दिमाग किसी काम नहीं कर रहा था कि ये क्या हुआ। मेरे तो अचानक ही पहली बार ऐसी घटना हुई है। अच्छा ये तो बताइए, सीधे मैं वहीं पर लेके गया हूँ, तो वहाँ पर एक चबूतरा है जनपद। जी मैं आप उस पर आ रही हूँ वापस। आप वहां पर गए, आपको जानकारी मिली, लेकिन आपने इससे पहले ही बताया कि बच्ची ने बताया था। मैं आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, प्लीज उनका नाम ना ले, ऐसे मामलों में नाम लेने से बचना चाहिए। आपके लिए बहन है, जरूर है, लेकिन नाम मत लीजिए। तो बच्ची बोल के उनके बारे में हम बात करेंगे। बच्ची ने, आपने बताया कि बच्ची का रेप हुआ था, क्या उन्होंने ये बात अपनी माँ से या वहां खड़े लोगों से बोली थी? क्या इससे पहले वो बोल पाई थी? जी नहीं, बोल नहीं पाई थी। उसी टाइम जब पानी डाला किसी ने, क्योंकि उस टाइम बेहोश थी, तो किसी ने वहाँ पर पानी डलवाया मम्मी ने, तो उसको उसी टाइम होश आया था। जब मैं थोड़ा पहुंचा था, थोड़ा होश में थी वो। जब भी मैंने उससे पूछा बहन क्या बात है, क्या बात हो गई, तो उसे इतना बता के वो बेहोश हो चुकी। फिर हम लोग थाने पहुंचे। थाने मैंने वहाँ पर एक चबूतरा था, वहाँ पर मैंने बहन को लेटाया, मम्मी भी साथ में थी। बाइक से लेके गए आप? बोला जब वहाँ पर अंदर एक सेकंड, बाइक से लेके आप, आपकी माँ और आपकी बहन तीनों बाइक से गए थाने? जी। अच्छा, एक सवाल वापस इससे पहले कि मैं थाने की बात पर आई, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, आ रही हूँ। उस दिन का भी बयान है आपकी बहन का, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी बहन, आपने बताया कि वो गायब हो गई अचानक और कुछ लोगों ने खींच कर उसे ले गए। आपकी माँ लगभग कितनी दूरी पर थी उस वक्त? कितनी दूरी? क्योंकि जो पुलिस ने वीडियो कल जारी किया है उसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि बहुत कम दूरी थी, 200-300 मीटर की दूरी थी, और ऐसे में आवाज पहुंच जाएगी अगर कोई मदद के लिए चीखेगा। वो लगभग कितनी दूरी पर थी उस जगह से? क्या इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे? जी कम से कम होगी, दूर तो खैर थी। अब अगर जो बता सकते हैं, काफी कम, मान लो 40-50 कदम की दूरी तो थी। 40-50 कदम की दूरी? और हाँ, क्योंकि आगे चल के फिर टेढ़ा था, जो बाजरे की ओटक थी उसमें अंदर मम्मी मेड़ पर खाना, वो रोटी, वो घास काट रही थी। हाँ, उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं सुन पाई बेटी की मदद की गुहार? कुछ उन्होंने बताया है माँ ने? क्योंकि मैं बताता हूँ कि 2-4 दिन पहले उनका जो उनका जो कान था, उनमें से उसकी जो सर चलती है, पानी से चलता है, उनका चलता था। अच्छा, उसमें उनकी रुई लगी हुई थी एक कान में। अच्छा, एक कान में रुई लगी हुई थी। इस समय उस दिन हम जल्दी गए थे। हाँ जी हाँ, उस समय इसलिए जल्दी गए थे, मम्मी ने, बहन ने बोला मम्मी तू जल्दी घास लेके आ जाएगी तो तू दवा लियो जाके। उस समय इसलिए जल्दी गए थे। उसमें पूरे हम भीगे हुए थे, क्योंकि ओस होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं वापस यहाँ लौटूंगी और आप लोग थाने पहुंचे, वहां पे फिर क्या हुआ? चबूतरा पर आपने क्या किया, मैं सब आपसे पूछूंगी। हमारे साथ आरोपी पक्ष भी है और उनके भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे मैंने अब अनुरोध करूंगी कि आप अपना परिचय बताकर, जहां तक मेरी जानकारी है आप लवकुश के परिवार से हैं, आप अपना पक्ष रखें। आपके पास क्या जानकारी है, आपके भाई कहाँ थे उस वक्त और क्या हुआ था आपके हिसाब से 14 सितंबर को, बताएं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी मैम, सुन रहा हूँ जी, आप अपना परिचय बताकर अगर हमें बताएं अपना पक्ष कि क्या हुआ था उस दिन। आप बताइए, आपको क्या जानकारी है 14 सितंबर के बारे में? वो
यहाँ चारा काट रहा था, भैंस पे आ रहा था अपनी। और वहाँ जो घटना हुई है वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ना कहाँ वहाँ कोई शोर था ना कोई हल्ला था। इन परिवार वालों को ही बताया वहाँ क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। और आपके परिवार को कैसे जानकारी मिली कि वहां ये घटना घटी है? क्योंकि गांव के बाकी लोग तो जा ही रहे थे। लवकुश की मां का कहना है कि उनके बेटे ने पानी भी वहां ले जाकर पिलाया। आप लोगों को कैसे पता चला? हमारे घर पुलिस आई थी। हाँ। कितने बजे? करीबन 11 साढ़े 11 बजे की समथिंग। मतलब 9 से 10 के बीच में ये घटना घटी थी। आपके घर पर पुलिस 11 साढ़े 11 के बीच में आई, तभी आप लोगों को पहली बार जानकारी मिली घटना के बारे में। हाँ जी, घर पे ही था, हमारे पास ही था। कितने बजे से था? वो कहीं नहीं निकला उस दिन? कहीं नहीं निकला, यहाँ चारा काट के और यहाँ पे गाय भैंसों को पिला रहा था और चारा कूट रहा था मशीन पे। आप लोग सभी लोगों की नजर के सामने था। कितने लोग थे परिवार में उस वक्त जिन्होंने देखा है उसको वहां पर? क्या आपके आसपास का कोई पड़ोसी भी है जो ये बता सकता है कि उस वक्त वो घर पर ही था? हमारे पड़ोसी तो यही हैं, वाल्मीकि। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि फिर आपको क्या लगता है? पड़ोसी क्या तो पीछे, पड़ोसी तो पीछे रहता है ना। हाँ ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या हुआ था? अब तो आपका भाई आरोपी बनाकर जेल में इस वक्त है, आरोपी है वो इस पूरे मामले में। आपको क्या लगता है क्या हुआ है? या हम तो ये चाह रहे हैं मैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। एसआईटी एसआईटी चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। अच्छा, आपके घर पे पुलिस नहीं, भतीजा है वो, ताऊ जी का नाती है परिवार में। अच्छा, आपके परिवार का ही है। हाँ जी, गाय ने पिला रहे हो यहाँ पे। सारे उस दिन गाय को ही चारा खिला रहे थे? सुबह हाँ, सुबह सभी अपने चारा खिला भैंसे रहे ने थे कोई उनको। काम करते हैं। अच्छा, तो उसको भी पूरे परिवार ने देखा कि वो वहीं पर मौजूद था, घर पर था पूरे दिन, सुबह से दोपहर 11 बजे तक? सोच के बोलिएगा, सोच के बोलिएगा। गांव के न्यू देखो है भाई, गांव के न्यू देखो है भाई। नहीं, आपकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही, एक बार हिंदी में इसको बताएं। गांव, हाँ तो गांव सपोर्ट करेंगे ना। गांव में निकला हुआ था कहीं पर, ये बताइए, क्योंकि अगर किसी और ने उसको गांव में कहीं देखा होगा तो आपकी बात झूठी साबित होगी, इसलिए सुबह में गाय ने पशुओं ने पानी पिला रो आपके घर के अंदर, रोड पे। रोड पे? तब तो रोड से कोई कहीं भी जा सकता है ना। आप लोगों ने लगातार नजर तो नहीं रखी होगी? 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस आपके घर से पकड़ कर ले गई। पापा उसके साथ था जब पानी पिला रहा था उसको। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस उसको वहीं से ले गई? नहीं, 20 तारीख को अरेस्ट किया है वो। अब आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि उस दिन घर पर ही था, इस पर क्या कहना है आपका? तो सब ये बताइए, जब बहन के साथ जो हुआ है तो वो लड़की हमने क्या सिखा दी थी क्या? ये लोग जहाँ पर मेरे से पहले इनके घर वाले कुछ पहुंच चुके थे वहां पर, लेडीज वगैरह पहुंच चुकी थी, तो हमने क्या उसको पहले से समझा दिया था क्या? ये बताइए आप कि हमारे को इनसे कोई ज्यादा पहले खूब बोलते थे। ठीक है, एक तो वहाँ पानी भी पिलाया है। वहां तो अब सभी लोग पानी पिलाएंगे ना, वहां पर सभी लोग पानी पिलाएंगे अब तो। अरे मैं ये चाह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, एसआईटी की जांच चल रही है। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप आएगा। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर पीड़िता परिवार का होता हो तो हमारा हम तो ये चाह रहे के लिए, पीड़िता परिवार का किसी का हुआ हो तो
हम तो जो भी जांच है हम तो तैयार हैं। वो बहन तेरी नहीं थी, वो हमारी भी थी। हम भी चाह रहे हैं वो दोषी कौन है, किसने मारी है। अब तो बहन सबको अब तो बहन वो पकड़ा जाए। अब तो बहन सबको दिख रही है ना। जब इस समय जो उसके साथ जो दुष्टाचार हुआ उसके साथ, जब वो बहन नहीं थी, वो जब उसके साथ जो दुष्टाचार हुआ जब वो बहन नहीं थी, वो यहाँ कोई ऐसी घटना ही नहीं जो हुई। खींच के ले गए थे ये उसके तो साथ, तुम्हें ही जो पता एक है तरह तुम उसको क्या बहन करके से- ले गए हो वहाँ पे। हाँ नहीं तो हाँ जी हाँ। ये तुम्हें ही तो फिर पता लड़के ने है कैसे वहाँ उसको क्या हुआ बताया है क्या कि नहीं हुआ है। तुम क्या करके ले गए वहाँ पे। और ये कौन ये भी सुना है कि लड़की चल के भी गई है, थाने तक चल के भी गई है। क्या हुआ था फिर? आप लोग थाने बाइक पर लेकर गए उसको, और आप बता रहे थे एक चबूतरा है। मैं एक सेकंड इस पर आऊंगी, लेकिन जी हाँ, उससे पहले बाइक पे लेके गए एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपके पास सत्येन। एक सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चूंकि आप आरोपी पक्ष की तरफ से बैठे हैं। जी। मुझे एक बात बताइए, लड़की के साथ घटना हुई, आप कह रहे हैं कि आपकी भी बहन है, उसकी जान चली गई है, उसके गले पर इस तरह की चोट थी कि बच्ची का सिर नहीं उठ पाया, उसके बाद वो चल नहीं पाई, वो अस्पताल से अस्पताल पहुंची और उसके बाद से उसकी मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना घटी है, मौत हो गई। इस पर क्या कहना है आपका? आप जो पीड़िता का परिवार है उसी पर दोष डाल रहे हैं। हमारा ये कहना है। हाँ, नहीं, मैं दोष नहीं डाल रहा। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा ही जांच चल रही है, नार्को टेस्ट होना चाहिए और SIT जांच चली रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नार्को टेस्ट उनका होना चाहिए। जिस DM ने SDM ने जो उसको रात में जलाया है, उनको पहले होना चाहिए ना। जो DM और SDM जो मिले हुए हैं, जो सभी ने रात में अपने मौजूदगी में जो दाह संस्कार किया है, ये उसका पहले होना चाहिए। क्योंकि लड़की ने पूरे बयान दिए हैं कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है। तेरे परिवार वाले वहाँ खड़े थे, तेरे परिवार वालों ने ही सहमति से दाह संस्कार किया है। मेरे परिवार वालों को यहाँ से मेरे परिवार वालों को यहाँ से ले जाया गया है, वो भी रोड से। हमारे घर का कोई था ले जाया नहीं, गए हुए हैं साथ, उनकी सहमति से दाह संस्कार किया है। हाँ गए हुए हैं। हाँ तो हम लोग क्यों नहीं गए फिर? तेरे परिवार वाले गए हुए हैं, उनको जबरदस्ती ले गए, सहमति से सारा काम हुआ है। वो भी जब ले जा गया है, जब उसकी जो आधी जो चिता जल चुकी है, उसके बाद उसको कंडे डलवाने के लिए, वहां फोटो खिंचाने के लिए उनको यहाँ से ले जाया गया है। मुझे ये बताइए, आप आरोपी पक्ष को सामने रख रहे हैं, अगर आप अपना नाम बता देंगे तो मुझे थोड़ा आराम होगा आपका नाम बोलने में। प्लीज अपना नाम बता दीजिए। आई हैं आप, अपना नाम बता दें प्लीज। आपने अभी कहा कि पीड़िता के परिवार को सब कुछ पता है, सबको पता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ था आप बताइए, क्या हुआ था? आपको भी पता होगा, जिसकी वजह से आज आप सामने आ रहे हैं सच बताने के लिए। क्या हुआ था? क्या हुआ था उस दिन? वहाँ कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है। इन परिवार वालों को ही पता है वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो हुई नहीं तो कैसे मर गई फिर वहां पे जाके हॉस्पिटल में? कैसे मर गई वो? कैसे मर गई वो हॉस्पिटल में जाके? ये तो CBI जांच चल रही है, नार्को टेस्ट हुआ, SIT टीम अपना काम कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो सारी लड़की को वहां पर मार के डाल के छोड़ के गए। लड़की को पता नहीं क्या होश आ गया जब उसने बताया है। अगर लड़की को अगर मार देते तो कौन बताता, इसको जिम्मेदार कौन होता? वो तो अच्छा हुआ लड़की को सांस लौट के आ गई, नहीं तो ये तो तुम्हें ही पता है तुम वहाँ क्या करके ले गए हो। ये तो तुम्हें ही पता है। वहाँ कोई ऐसा हल्ला नहीं, गुल्ला नहीं, ना कोई शोर नहीं। ये वहाँ से क्या करके ले गए इनको ही पता है। नहीं तो हम कह तो रहे, जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ तो मिलेगी, वो मिलेगी, जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जो जिसने करा वो भरेगा। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे ये बताइए क्या आप दोनों परिवारों के बीच में कोई लड़ाई है, और अगर है तो उसका सच क्या है? कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स आए हैं जिसमें लड़ाई नहीं थी, हमारे करीब 20 साल पहले एक झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा? ये
कुछ झगड़ा हुआ था इसमें, हाँ इस झगड़ा भी हुआ था थोड़ा करीब 20 साल पहले, जब दादाजी थे हमारे। इनसे बोला चाल भी थी का खूब आराम से, पापा बोला रामदेव भी करते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि ये लोग हमारे साथ ऐसी साजिश भी कर सकते हैं, इस तरह के जो कर सकते हैं हमारे साथ, हमें ऐसा नहीं पता था। फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड्स हैं जो मुख्य आरोप, ये लगभग 5-6 घंटे की बातचीत, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? दोस्ती थी? जी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सत्येन जी? लगभग फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, काफी बातचीत जी हाँ। के, 5 से 6 घंटे की बातचीत के रिकॉर्ड हैं, और भाई हैं उनके फोन नंबर पर। इसको आप किस तरह से समझाएंगे? ये कौन सी बातचीत हो रही थी? मार्च के महीने तक का रिकॉर्ड है। इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि जो मोबाइल है मेरे घर पे एक ही मोबाइल है वो, और वो पापा के पास रहता है, पापा के पास रहता है। फिर और आपके हमें घर ये से नहीं पता है कौन कि वो बात कर फोन रहा करता था? है या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। आपके घर से कौन बात करता था? मुख्य आरोपी? कॉल रिकॉर्ड तो होंगी, कॉल, हाँ तो कोई रिकॉर्ड तो होगा उसका, कोई वीडियो मतलब ऑडियो भी तो हो गई उसकी, कौन बात करता है। जो नंबर तो मेरा है वो तो है ही। आपका नंबर है। यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड्स जारी किए हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर जिसे कहा जाता है। उसके बिना पर यह बताया जा रहा है कि 5 घंटे मार्च के महीने तक बातचीत हुई है। आपके घर से किसकी बात होती थी? जी ये तो हम लोगों को पता नहीं किससे बात होती थी, ये तो सब फेक लग रहा है मेरे को तो। आपको ये फेक लग रहा है? किसी की आपके घर से बात नहीं होती थी? जी क्योंकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो है ना, जी नहीं, बहुत ही क्योंकि- कंक्लूसिव होते हैं, फोरेंसिक क्योंकि- एविडेंस के तौर पे उसे देखा जाता है। जी बताएं प्लीज। अच्छा क्योंकि मार्च में मैं आया हूँ, मैं दिल्ली में नोएडा में काम करता हूँ मैं। मार्च में मैं आया हूँ, करीब 6 मार्च को। यहाँ पर एक दादी हमारी एक्सपायर हो गई थी, उससे पहले तो मैं दिल्ली में ही था। तो आपने अपना फोन नंबर किसी को दिया था क्या यूज करने के लिए? घर पे एक क्योंकि आप ही का कॉल था, आप ही का वो नंबर है जिसकी सीडीआर सामने आई है। आपने अपना नंबर किसी को दिया था क्या फैमिली में? जी किसको? जी नंबर तो यहाँ पर गांव में कई लोगों पे है, कई लोगों पे मोहल्ले में भी है, और ठाकुरों में भी है कुछ लोगों पे। नहीं, आपने अपना फोन, क्योंकि आपके फोन नंबर से कई बार कॉल है और उस फोन नंबर से कई बार आपके नंबर पर कॉल है। आपने अपना फोन किसी को दिया था क्या घर में? जी मेरी मौजूदगी में नहीं दिया है क्योंकि अगर हो सकता है पापा ने किसी को दिया हो, तो पापा को इतना पता नहीं है, क्योंकि घर में मोबाइल रहता है, पापा के पास ही रहता है। और मेरे का काम भी चला है मार्च तक। हाँ। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे है। आप बताएं कि आप थाने पहुंचे बाइक पर अपनी बहन को लेकर और अपनी मां को लेकर, फिर वहां पर क्या हुआ? वक्त भी बताइएगा। जी एफआईआर में पहली बार छेड़खानी और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, वो भी बताइएगा क्यों? और जब बाद में बयान बदला गया उसकी भी वजह। अब आप जो पुलिसिया कार्रवाई पूरी है वो एक एक करके बताएं, बोलिए। जी तो वहाँ पर एक सादा कागज पे तहरीर लिखवाई है कि क्या आपके साथ घटना हुई है। हाँ। तो आप अपने आप लिखिए। तो मैं जितना मेरे को पता था, क्योंकि बहन से जितनी जानकारी मिली थी मेरे को, जो लड़के ने बताया था वो ही बताया था। और उसको जो गला था, जो दुपट्टे को उसको घोटा गया, उस हिसाब से मैं लिखी, इसको जान से मारने की कोशिश करेगी दुपट्टे से। मैंने उसमें इतनी तहरीर दी है। और जल्दी मैं बोला कि आप लड़की को लेके जाइए। पुलिस वाले बोले थे अब लड़की लेके जाओ भाई, मर जाएगी नहीं तो। मैं जल्दी जैसे उसको फिर मैं बोला, मैंने ऐसा सर अपनी गाड़ी से ले चलिए बहन को, ज़्यादा तबीयत खराब है इसकी। कि वहाँ से किससे लेके आए हो? मैंने वहाँ से तो मोटरसाइकिल से लेके आया हूँ मैं। कि मोटरसाइकिल से लेके जाओ या फिर ऑटो कर लो। फिर मैंने बाहर से ऑटो करा है। ऑटो में बहन को लिटा के, उसमें मेरी बहन थी एक, मेरे से छोटी हो,
और मम्मी आप और उसमें प्लीज 2 नाम न कांस्टेबल लें, थे भी थे, प्लीज नाम न लें, लेडीज कांस्टेबल एक प्लीज पुलिस नाम न लें, कांस्टेबल। प्लीज नाम न लें, बच्ची जी बोलिए। जी 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 जी। बोलिए। तो हम लोग अपनी बहन को लेके जिला अस्पताल बागला में पहुंचे हैं। वहाँ पर मैं पीछे बाइक से गया था, मेरे पापा भी पीछे बाइक पे बैठे हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर इमरजेंसी में लेके गए हैं। इमरजेंसी में लेके उन्होंने उसको अंदर लिटाया, कुछ ट्रीटमेंट भी दिया उन्होंने, 2 बोतल भी चढ़ाई हैं। फिर डॉक्टर ने उनके मना कर दिया था कि डॉक्टर इसकी लड़की ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा ख़राब है, इसको मेडिकल के रेफ़र कर रहे हैं। मैं कि ठीक है सर। तो जो पुलिस वाले थे वहाँ पे, मैंने बोला सर आपको तो जाना पड़ेगा, ये पुलिस केस है। कि बोला कि हमको तो यहीं पर तक बोला गया है, यहीं इस हॉस्पिटल तक। मैंने सर अब वहाँ पर कौन जाएगा? कि चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। वो बात करते करते वो बाहर निकल गए वहाँ से। वो दोनों जो कांस्टेबल थे वहाँ से बाहर निकल गए, हमें दिखे भी नहीं। फिर किसी भैया ने वहाँ पर 108 नंबर कॉल डायल करा कि वो कैसे जाएगी। तो 108 नंबर जो पुलिस करीब वो भी 1-1.5 घंटे बाद वो आई है एम्बुलेंस। उसमें हम ले गए अपनी बहन को मेडिकल। आरोपी परिवार का जो मेन पापा थे जी, आरोपी परिवार की जो मुख्य दलील है वो ये है कि पहली जो तहरीर आपने लिखवाई उसमें आपने गैंगरेप का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि उसी दिन थाने के बाहर आकर आपकी माँ क्योंकि और आपकी बहन दोनों ने ऑडियो वीडियो बाइट भी दी थी किसी रिपोर्टर को, जो बाइट भी हम लोगों ने कई बार दिखाई है। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन आपने अंदर ये रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? इसको लेकर जो आरोपी पक्ष है वो अपनी बात बार बार कह रहा है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि मामले की गंभीरता को देखकर जब आप लोगों को सब कुछ पता था, ये क्यों नहीं लिखाया आपने? पहली तहरीर में पूरा सच क्यों नहीं बताया? पहली बार मैम पूरी तरह से पूरी जानकारी नहीं थी मेरे को कि इसके साथ ऐसा हो चुका है। जितनी मेरे को उसको जो देख के कंडीशन, उस हिसाब से मैंने उसको लिखा था कि ऐसे ऐसे लड़की को गोला घोटकर मारने की कोशिश करी गई। क्योंकि मम्मी तो बाहर बैठी हुई थी, मम्मी से नहीं पूछा मैंने इसके साथ क्या हुआ है। मम्मी ने कि मम्मी तो उसको शादी में लगी हुई थी, मैं तो अंदर था। आरोपी परिवार की तरफ से जो हमारे साथ बैठे हुए थे, सोनलाल जी 1 सेकंड बैठ जाइए सर, 1 सेकंड वापस बैठ जाइए। इस पर आपका भी मुझे वर्जन जानना है। आप बैठ जाइए प्लीज। आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है वो उतारे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की, ताकि इस पर वो भी अपना वर्जन दे दे। ठीक है, मेन बात यही है जो बार बार उठ रही है कि बयान क्यों बदला गया, जो 14 सितंबर को दिया गया था और फिर 22 सितंबर को जो 4 लोगों के नाम के साथ आरोपी बनाकर गैंगरेप की बात हुई, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये क्यों हुआ? पहली तहरीर में आपने क्यों नहीं लिखवाया? उसमें पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय बोलने लायक पूरी तरह से नहीं थी। जीव उसकी लड़खड़ाई थी और बेहोश हो रही थी। जब उसको जब पूरी तरह जब होश आया हॉस्पिटल में, मेडिकल में करीब 2-3 दिन बाद, तो उसने मेरी बहन को, मेरी माँ को बताया है। उसने मेरे को नहीं बताया, मेरी माँ को बताया। मेरी माँ ने फिर मेरे को बताया है कि ऐसे ऐसे बातें बेटा, क्या कहते हैं, लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कौन कौन थे, इन्होंने नाम बताया कि ऐसे ये। जब मैं फिर वहां से भागा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है कि साहब ऐसे ऐसे मेरी बहन के साथ गैंगरेप हुआ है। तो पहले दिन जब आप केस दर्ज कराने गए, जब आप तहरीर दर्ज कराने गए, तो पुलिस को आपने ये नहीं बताया था? यानी पुलिस की तरफ से कोई दबाव नहीं था ना कि ऐसा मत लिखवाइए या वैसा लिखवाइए? जी पुलिस वाले वहाँ पे थे ही नहीं, थाने में नहीं थे, अंदर थे नहीं। बोला जो आपको पता वो लिखिए। थाने में थे, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वहाँ पर कोई नहीं था। जो बोला आज जो आपको पता वो लिखिए, हमें नहीं पता। और आपने एक कोरे कागज पर लिखकर पूरी तहरीर दे दी थी। फिर ये आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वहां भी 2 कांस्टेबल कुछ देर रुके, उसके बाद चले गए। फिर आपकी बहन ने किस तारीख को बताया कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है? करीब 2 दिन में बताया था उसने। जब उसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने करीब 16 घंटे बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। उसके एक्सरे वगैरह हुए थे रात में, सीटी स्कैन हुआ था। डॉक्टर ने बताया इसकी जो गर्दन की हड्डी है 3 वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं। इसकी तरह से इसका जो शरीर का जो चलने की उसमें वो में नहीं है। और पूरी जानकारी और होगी तो उसमें सीटी स्कैन में पूरा तरह आ जाएगी। सीटी स्कैन में पूरा बताया गया है। उसकी बताया कि रिपोर्ट करीब 5 दिन बाद आएगी। तो जब इसका जो ट्रीटमेंट हुआ है करीब 15 तारीख को स्टार्ट हुआ है 8-9 बजे। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका थोड़ा जो जीभ थी उसकी पूरी सूजी हुई थी, थोड़ी उसके पटकने लगी। उसके बाद थोड़ा उसने बताया माँ को। और उसके बाद से आप लोगों ने 22 को फिर माँ ने जब मेरे को बताया, जब मैं वहां से
22 को फिर आपने पुलिस अधीक्षक को संपर्क किया, कैसे आपने हाँ, गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया? 22 को नहीं, 22 को तो जो मैं यहाँ पर करीब 16-17 तारीख में आया हूँ यहाँ पर, जहाँ 16 तारीख मैंने यहाँ पर ज्ञापन दिया एसपी ऑफिस में। ठीक है। 17 को। जी। तो पीड़िता का कोई तो बयान बोला दर्ज ठीक हुआ है, था? और फिर बता रहे थे कि हमने, कोई बयान दर्ज करने गया था? जी हाँ, बयान भी दर्ज हुआ है। हाँ गया है, वो करीब 19-20 तारीख में गए हैं, सीओ साहब के गए हैं, 2 बार भी उसका बैन हुआ है। उसके बाद चारों को हिरासत में लिया गया। जी हाँ। तो आप कह रहे हैं कि ये जो पारिवारिक रंजिश की बात आ रही है, वो आप कह रहे हैं कि बहुत पुरानी बात थी, 10-15 साल, 10 साल पुरानी आपने कही, उससे कोई लेना देना नहीं हाँ, है? हाँ 2001 की बात है साहब। हाँ। करीब 19-20 साल हो गए इस बात को। हाँ। दादाजी में 2006 में खत्म हो गए। तो आपके हिसाब से ये सुनियोजित प्लान था इन तीनों काफी का, बोलते चालते चारों थे। का? जी जी। बोलिए, इस घटना की वजह आपको क्या लगती है? इनकी पहले से कोई प्लानिंग बनी हुई थी, क्योंकि उनको पता था ये घर जाएगा डांटने के लिए, इसके बावजूद हम ये मौका दे के कर देंगे। ठीक है। एक क्योंकि हम लोग डेली का काम था। वो भी बहन करीब 3-4 दिन पहले से, बोलिए 3-4 दिन पहले से वो जाने लगी थी घास के लिए, क्योंकि मेरे साथ पापा जाते थे, हम तीनों जाते थे, मम्मी पापा और मैं जाते थे, क्योंकि पापा को एक काम मिल गया था आयुष फार्मेसी करके, जनपद थाने के बगल में ही है, तो पापा वहाँ पर काम कर सफाई के काम में जाते थे। पापा को वहाँ से 8 बजे पहुँचना था, पहुँचते थे 8 बजे से। इस वजह से नहीं तो बहन ने हमारे घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक चश्मदीद है जिनकी बात हमने रिकॉर्ड की है, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप एक बार उसको सुनिए और फिर इस पर अपनी बात कहिएगा कि कितना दम है उनकी बात में। सुनाइएगा जरा। अभी बताओ, आप तो मौके पे गए थे ना? हाँ भाई, आपने क्या देखा? वो लड़की पड़ी है, मैंने लड़की को वहाँ पड़े हुए देखा, तो लड़की को हाँ मोटा कहते हैं, गामना थे तो मोटा कहते हैं। जो नाली है ना आपने देखी, वो नाली में पड़ी है, और वो छोटू से कही है भाई माँ ने कि तू हमारे घर खबर कर। छोटू कौन? वो खेत वाला लड़का है। अच्छा। तो छोटू घर साइकिल लेके माँ ने छोटू से कहा कि मेरे घर खबर करो, आपके सामने बोला गया? हाँ। तो वो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की उसको? मदद पानी लाया हुआ वो लौड़ा, और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है। कौन? वो लव कुछ नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ भर के मेरे सामने। तो जेल में है? जेल में वो पानी लेके आया है, पन्नी में। वही माने की बेटा ये तड़प रही है, पानी लेके आया। किसकी माँ ने बोला? बाकी लव कुछ वो बराबर पे चारों काट रही है। लव कुछ नहीं माँ, लव कुछ की माँ और लव कुछ वो खिंच के गया, पानी लाया और बात तो सतेन, ये जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि और इन लोगों ने जाकर कहा कि बेटे से तो बेटा पानी ये लोग पिला रहे थे। इसके पीछे आपको क्या समझ में आता है, क्योंकि अब तो वो आरोपी बनाकर जेल में है? जी, ये बिल्कुल इस केस को बिल्कुल मतलब कि तोड़ मोड़ को हम पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नीची कास्ट हैं, हम लोग जानकारी नहीं है इस चीज में इनको पूरी तरह से जानकारी है हर तरीके से। मतलब कि हमारी तो बहन भी गई, और जो उसका जो दंड है वो हमारे पे थोपा जा रहा है। ये भी एक पूरी तरह से इनके मन घड़त बना के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो बाकी लोग बता रहे हैं कि हम अलग अलग जगहों पर थे, ये आपको लगता है कि क्योंकि आपने जो और आरोप बता रही है कि बेटा घर में था, अब ऐसे में आपको लगता है कि पूरी तरह से न्याय हो पाएगा? क्योंकि सब अपने अपने घर वाले बता रहे हैं कि वो तो घर में थे, अब उस दिन यही पता करना होगा कि ये लोग कहां पर थे, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। अब तो सब लोग मैम बता रहे हैं सब घर में थे, घर में तो बाहर फिर कौन था? अब उस लड़की ने किसको देखा था? फिर उसने कैसे नाम बता दिया इन लड़कों को? अच्छा, सुबुही खान भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुबुही, आप भी उस गांव में जब घर में थे तो बाहर। जी, बोलिए, आप अपनी पूरी बात बोलिए। पूरा गांव एकत्रित हो चुका है, पूरा गांव। मतलब कि पूरे गांव की जो बात है
वो सही है और जो हम बोल रहे हैं वो गलत। जो पीड़िता जो परिवार से जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठी है, सब कुछ यही माना जा रहा है। सुबुही खान हमारे साथ जुड़ रही है। सुबुही, आप भी अगर मैं सही हूं तो उस गांव में गई थी, आप गई थी उस गांव में? जी अंजना। तो आप सुन रही होंगी सतेन को, वो पूरा पक्ष रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ। उन्होंने बताया कि माँ उस वक्त थोड़ी दूर पर थी, उनको कान में कुछ बीमारी थी जिसकी वजह से रुई लगी हुई थी, उन्होंने आवाज नहीं सुनी होगी। फिर ये लोग खोजते हुए गए, फिर इस हालत में पाए और उसके बाद वो लोग थाने गए। ये उनका पक्ष है। जो आरोपी पक्ष है वो ये कहता है कि उनके, वो कह रहे हैं वो घर पर था, पशु को पानी पिला रहा था। अब ये किस तरह से मामला आगे बढ़ता दिखता है? दो परिवार है, दोनों कह रहे हैं कि हम सही हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जी सुबुह, देखिए अंजना, एकदम क्लियर देश के सामने साफ दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसी। अभी ये जो पीड़िता के भाई ने जो भी यहाँ पे अपना वर्जन रखा है, उसमें इनके अपने वर्जन में इतने लूप होल्स हैं कि अगर इनसे क्वेश्चनिंग करी जाए तो ये शायद आपके चैनल पे भी ना टिक पाए। एसआईटी में तो ये लोग एक्सपोज होंगे, आप देखिएगा। देखिए, पहले ही इन्होंने बोला कि आपने बोला 14 तारीख को अपने गैंग रेप के चार्जेस क्यों नहीं लगाए, 22 तारीख पे क्यों लगाए? इन्होंने कहा वो बोलने लायक नहीं थी, बेहोश थी। 3-4 दिन बाद जब होश में आई तब हमें पता चला कि गैंग रेप हुआ है। और ये जग जाहिर है कि वो थाने चल के गई है लड़की, वो होश में भी थी, उसने बाइट्स भी दी हैं, उसने रिकॉर्डिंग्स भी दी हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं संदीप बहुत लंबे टाइम से परेशान करता था। जब आपने इनसे पूछा कि कॉल रिकॉर्डिंग कैसे है संदीप के फोन से और आपके फोन में, वो 104 बार फोन किसने की और सिर्फ संदीप ने इनको नहीं करे, इनके फोन से भी संदीप को गए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60-40 का कुछ रेशियो है, आई कैन बी रॉन्ग ये नंबर्स, लेकिन पूरा बराबरी में फोन आना और जाना दोनों हुआ है। वो फोन किसने करे वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ित पक्ष जो होता है वो कहता है कि हमारी आप नार्को टेस्ट कराइए, आप हमारी जांच कराइए, हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। ऐसा पहली बार भारत के इतिहास में हम देख रहे हैं कि पीड़ित पक्ष ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी जांच मत कराइए। ठीक है, जो आपने पीड़िता कुछ की वीडियो पॉइंट्स वायरल रेज हुई किए है हैं, जिसमें ये बोला गया आप इन तीनों पॉइंट्स का जवाब देना चाहेंगे? भाई का नाम भी संदीप है। ठीक है सुबह, एक सेकंड। अच्छा, हमारे साथ सुप्रिया श्रीनाथे भी जुड़ गए हैं, विक्रम सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। सत्येन, जो उन्होंने सवाल पूछे हैं। जी, पहली बात तो यह है कि जो हमारे साथ जो अधिकारी उनका भी कराया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारी जो बहन का जो डेड बॉडी ऐसे क्यों जलाई थी, उसमें क्या छिपा हुआ था, ऐसी चीज जो उन्होंने इस तरह से आधी रात में जला दिया गया। और वहां से जो डेड बॉडी थी बहन की, वहां से ऐसे दो चोरी छुपके क्यों लेके आए थे यहाँ पर? मेरे भैया को, मेरे पापा को कोई पता नहीं चला कि कब डेड बॉडी यहाँ पर कब आ गई। उनकी रात को 9 बजे पता पड़ी है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने अपनी बहन खोई है ना, आप कह रहे हैं कि बलात्कार हमें 22 तारीख तक पता ही नहीं चला था कि हुआ है, क्योंकि वो बोलने लायक नहीं थी, वो बेहोश थी। तो जब वो थाने गई है, उसकी वीडियो सर्कुलेट हुई है, वो पूरा जबान से बोली है। आपको 14 तारीख से 22 तारीख तक 8 दिन लग गए ये पता करने में कि गैंगरेप हुआ है आपकी बहन के साथ। वो थोड़ा हम लोग संवेदनशील होकर बात करें प्लीज सुबुही जी। ठीक है सत्येन जी। अंजना मैं गांव में देखकर आई हूँ, मैं इन लोगों के साथ संवेदनशील नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे इन लोगों ने जातिवाद का एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट। जी, ऐसी बात है कि जो बहन को जो बेहोशी हालत थी, जब मैं उसमें डाला था वहाँ बेहोशी हालत थी। फिर वहाँ पर पानी था, नल था, वहाँ पर थोड़ा पानी डाला गया होगा वहाँ पर, क्योंकि मैं तो अंदर था, तो उसको थोड़ा होश आया होगा उस टाइम में। कोई उसको होश आते रहा, जाता रहा, ऐसा ही तो हुआ है। पूरी तरह से उसमें होश में नहीं थी। ठीक है सुप्रिया जी, आपका एक कमेंट जल्दी से। आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे साथ दोनों ही पक्ष के लोग थे, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत देर इंतजार कराया है। बहुत सॉरी उसके लिए। सुप्रिया जी बोलिए प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा लाइव शो में, मैं समझ सकती हूँ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अंजना जी, हम एक रेप केस की बात कर रहे हैं, गैंग रेप केस की बात कर रहे हैं, और हम कोर्ट और ज्यूरी नहीं है अभी। सबसे पहली बात, जिस वक्ता ने मुझसे पहले बोला, आप एक पीड़ित परिवार से बात करिए, आप एक ऐसे परिवार से बात करिए जिसकी लड़की की मौत हुई है। अब ये काम पुलिस का और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का करना है कि क्या होगा, लेकिन सच तो ये कि थोड़ी संवेदनशीलता हमको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तमाम क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो हुई है, उसको हम कैसे नकार सकते हैं। और मुझे लगता है कि अनौचित्य है कि हम और आप सब लोग बैठकर, हमने एक कोर्ट रूम सेटअप कर लिया और वहाँ पर लोग जो आपके गेस्ट आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करेंगे। सुप्रिया जी, और हमने बहुत ही संवेदनशीलता से, जब पीड़िता के भाई ने खुद इस बात की सहमति दी कि वो अपना पक्ष सामने रखना चाहते हैं, तो हम लोग बिल्कुल ठीक है, हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि सच सामने आए ना विक्रम जी, क्योंकि इतनी तरह की बातें, अफवाहें, इधर उधर से बातें आ रही है, इसीलिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था कि दोनों पक्ष अपनी बात रख पाए। विक्रम जी बस 2 लाइन में सर जल्दी से।
अंजना जी, आपने बिल्कुल एक सही व्यवस्था स्थापित की है। आरोप प्रत्यारोप में नहीं, ये विवेचना बताएगी कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारे कह देने से ये एक किसी की तरफ उंगली उठाना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। पीड़िता पक्ष फिलहाल पीड़ित है, जब तक कि ये प्रमाणित न हो कोई और चीज। फिलहाल एक पक्ष दूसरे पक्ष पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये क्षितिज में साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करना औचित्यपूर्ण नहीं है। अभी केवल तथ्यों को आपने पेश किया है, उसके लिए आपको और आपके चैनल को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाथरस में 14 सितंबर को क्या हुआ था, आरोपी पीड़ित पक्ष दोनों से हर मिनट का हिसाब कि आखिर उस दिन कौन कहां पर था, क्या हुआ था, क्योंकि आरोप और अफवाहें दोनों तरफ से फैलाई जा रही हैं। इन सब के बीच सच जानने की, सच सामने लाने की हमारी एक कोशिश आज हल्ला बोल में। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।